अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो देख रहे हैं जहां हमारा मकसद है कि एआई या मसनूई जहानत को आसान अंदाज में आम लोगों तक पहुंचाया जाए। जब एआई आ गई है और आप बहुत सारी स्किल्स में बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये स्किल्स आप किसी दूसरे शख्स के साथ, बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करें, उनको बताएं, तो आपको बेसिकली वो बताना आना चाहिए। जी हाँ, मेरा मकसद ये है कि आपको ये आना चाहिए कि एक अच्छी ईमेल कैसे लिखी जाती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों से, जब से हमने उर्दू एआई की मास्टर क्लासेस शुरू की हैं, मुझे सैकड़ों ईमेल्स आती हैं जो हमारे दोस्तों की तरफ से आती हैं। और उनकी स्किल सेट देखकर, जो कि उनको मैं जानता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बट जब वो ईमेल भेजते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि यार, इतना टैलेंटेड बंदा है, इतनी टैलेंटेड ये खातून है, बंदी है, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा कि वो अपना मसला या अपनी स्किल सेट कैसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि मैं अगर आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको ईमेल्स दिखाऊँ तो किसी का सब्जेक्ट नहीं है, किसी ने जस्ट रैंडमली लिखा हुआ है, किसी ने सिर्फ़ स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, तो वो आपके मसले मसाइल हल नहीं कर सकता, वो आपके प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप एआई के दौर में अच्छी सी अच्छी ईमेल्स लिखें और कैसे हम एआई को उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहना होगा, जहाँ पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी ईमेल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर हम आखिर में एआई की मदद किस तरह ले सकते हैं इस काम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम अपना जो प्रोफेशनल, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसको हम बेहतर से बेहतरीन रख सकें। आगे जाएं इससे पहले आप समझें कि ईमेल इज द प्रोफेशनल वे टू कम्युनिकेट। लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक, बाकी जो भी हैं, दे आर सोशल मीडिया। ठीक है, शायद मैं या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, या जो देसी कल्चर है, उसमें लोग व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, या टिकटॉक पर, या इंस्टाग्राम पर आपके साथ कम्युनिकेट करके डील करें। लेकिन ग्लोबली, जो अगर आप अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, चूंकि एआई ने अब आपके लिए पॉसिबिलिटीज खोल दी हैं, तो आपको ग्लोबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। वहां पर सोशल मीडिया इज नॉट योर वे टू बिजनेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो आपको वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए, या जानने के लिए, या रीच आउट करने के लिए सही है। इस हद तक सही है कि अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा, तो आप मैसेज करके किसी से पूछे, कैन आई हैव योर प्रोफेशनल ईमेल और ऑफिशियल ईमेल। उस हद तक ठीक है। बाकी अपने अपने पूरे बिजनेसेस इन सोशल मीडिया इनबॉक्सेस के जरिए नहीं सेटल करने। ठीक है, ये बात अपने जहन में क्लियर रखें। अब मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जो भी ग्लोबल ऑडियंस हैं, या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स, उनके साथ काम करता हूँ। तो इवन मैं, मतलब कुछ लोगों को मैं साला साल से ईमेल के ज़रिए जाता जानता हूँ, ये लिंक्डइन पे भी मेरे पास ऐड हैं, बट वो मेरे पास सोशल मीडिया पे ऐड नहीं है। आप यहाँ पर ऑफ़िसेज़ में पाकिस्तान से बाहर जाकर आप कहीं पे काम करोगे, तो आप सालों-साल उनके साथ काम भी करोगे, वो आपको कभी अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देंगे, वो आपको फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज़ इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया। ठीक है? वो सिर्फ़ उनकी सोशलाइज़ेशन के लिए है, जहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ़ को शेयर करते हैं। तो उस बात को आप समझें। अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली पहले ये समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि ईमेल में होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप ईमेल कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, बहुत सारे लोगों के पास वो टाइम ही नहीं होता कि वो ईमेल खोल के डिटेल में ढूँढें कि भाई आपको क्या चाहिए। मदद आपको चाहिए, हेल्प आपको चाहिए, बिज़नेस आपको चाहिए। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई मुझे क्या चाहिए, वो एक सेंटेंस में लिखने के आप काबिल हों। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपके पास कोई प्रपोज़ल है, आपका जो सब्जेक्ट लाइन है ईमेल का, वो क्लियर करे। या आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो भी लिखें कि इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ, या जो भी आपको प्रोफेशनल तरीका मिलता है वो लिखें। सब्जेक्ट के बगैर ईमेल भेजना गुनाह है। सब्जेक्ट के बगैर ईमेल मत भेजें, किसी को मत भेजें। मैं रोजाना देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि भेजने वाले ने अपनी जान छुड़ाने के लिए भेजा है कि कैसर भाई खुद पढ़ लेंगे, मैं क्यों मेहनत करूं। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो व्हाई वुड समबडी एल्स वुड डू द हार्ड वर्क फॉर यू। ठीक है, लोग बहुत मसरूफ हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। सो सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है, वो है ऑन टॉपिक रहें और फोकस रहें। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुझे ईमेल करें,
जिसमें आपने सब्जेक्ट लाइन भी नहीं लिखा और आपने ईमेल में लिखा हुआ है कि कैन यू सेंड मी उर्दू एआई यूट्यूब लिंक। तो मैं सोचूंगा कि इसने एक तो मेहनत नहीं की कि सब्जेक्ट लाइन लिखे, दूसरा ये इसने मुझे ईमेल करने से पहले सर्च भी नहीं किया। खुद ही अगर थोड़ी सी तगोदो करता, यूट्यूब पर जाता, उर्दू एआई लिखता, तो शायद उसको उर्दू एआई का यूट्यूब चैनल मिल जाता। सही। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसी तरह अगर आप किसी को ईमेल करेंगे और आप बोलेंगे कि मैंने आपके बारे में सुना था, कैन यू सेंड मी योर बिजनेस लिंक, या अपनी वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने गूगल नहीं किया, आपने उसको सर्च नहीं किया, लिंक्डइन पे नहीं ढूंढा। अब आप अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको ईमेल कर रहे हैं। अगर इसके बजाय आप मुझे ईमेल करें, फॉर इंस्टेंस, कि सर भाई मैं जो है वो आपके बारे में मैंने सुना, फिर मैंने आपकी वेबसाइट पर जाके देखा, आपके यूट्यूब पर बड़े ज़बरदस्त जो है वो वीडियोज़ हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने आपकी उर्दू एआई ऑटोमेशन क्लास का वो शुरू करना हो तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार, इसने मेहनत की है, बंदे ने ईमेल भेजने से पहले थोड़ी-सी रिसर्च की है। अब मैं उसको बता सकता हूँ कि आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँगे तो उर्दू एआई की ऑटोमेशन क्लास आपको मिल जाएगी। नाउ यू मेकिंग मी कंफर्टेबल कि यार इस बंदे ने खुद थोड़ी सी मेहनत की हुई है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्रोफेशनल टोन। ईमेल्स में आप अगर इमोजीज लगाकर भेजेंगे कि कोई बटरफ्लाई है, कोई जो है वो दिल वाले इमोजीज हैं, यू आर नॉट सेंडिंग ईमेल टू योर बेस्ट फ्रेंड। आप प्रोफेशनल तरीके से ईमेल भेज रहे हैं। तो इसमें अगर आपने बहुत सारे दिल लगा दिए, बहुत सारे फूल लगा दिए, तो आप में और वो जो हमारे पुराने दौर, अब पता नहीं है या नहीं, पुराने दौर के अंकल होते जो सुबह सवेरे आपको बहुत सारे फूलों वाले गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते थे, उनमें कोई फर्क नहीं है। नाउ यू आर प्रोफेशनल, योर ईमेल शुड नॉट हैव एनी इमोजी जिसमें दिल बने हो, जिसमें कबूतर बने हो, बदख बनी हो, नो। ना ही कोई आपकी रंग बिरंगी साइन हो। और ये खुदा का वास्ता है, अपने ईमेल एड्रेसेस पे नाम सही करें। अभी भी मैं देख रहा हूँ, मतलब एआई का दौर है और अभी भी आप लिख के भेज रहे हैं हार्ट ब्रोकन, बेनाम, गमगीन ज़िंदगी, पता नहीं कौन-सा लुटेरा, पता नहीं कौन-सा। मुझे वो उस ईमेल पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं आता कि ये किसी बंदे ने, समझदार बंदे ने, जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड है, उसने मुझे ये ईमेल भेजी है। सो आप अगर अपना नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहते, तो वो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर नहीं करें। अपने अलग नाम से बनाना चाहते हैं, आपके मसले-मसाइल हैं, बट ऑन योर ईमेल यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल। आपके बचपन का एक ईमेल एड्रेस है, वही किसी ने बना के दिया, वो अलग बात है। उसको अपने साइड पे रखें, लेकिन अपने काम करने के लिए अभी 5 मिनट भी नहीं लगते। जीमेल पे जाके अपने नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम के साथ ईमेल बनाएँ, या आपका बिज़नेस है, उसके नाम से प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाएँ, बट इट शुड बी प्रोफेशनल। चौथी बात ये है, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, भेजने से पहले जानिए कि आप किसको ये ईमेल भेज रहे हैं। अगर आप मुझे जानेंगे ही नहीं, मेरे बारे में आपने मालूमात इकट्ठी ही नहीं की है, तो आप फिर अपना टाइम ज़ाया करेंगे और मेरा भी टाइम ज़ाया करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, क्लासेस इन पर्सन होती हैं, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। जो मालूमात मैंने मेहनत करके या इदारे ने मेहनत करके वेबसाइट पर रखी, हमारी सोशल मीडिया पर रखी, वो आपने जानने की ज़रूरत ही नहीं की। वो आपने कहा नहीं, मैं इनको ईमेल कर देता हूँ, खुद ही बता देंगे। मे बी सम पीपल रिस्पॉन्स यू, या मे बी ऐसे लोग रिस्पॉन्ड आपको करें जिनका काम ही यही होगा कि उनको पता है लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। बट अगर आप वाकई इम्पैक्टफुल या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आप भेजने से पहले ये सोचिए कि आप क्या जानते हैं। जिसको भेज रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो बॉस है, वो सीईओ है, वो रिसेप्शनिस्ट है, वो कौन है, वो कितनी मदद आपकी कर सकता है, आया वो जो आप उससे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है नहीं है। तो आप जानेंगे तो मे बी आप कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे आप कहेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यू है, तो आप ऐसे सही करें। और मे बी आप पूछें कि पहले कि आप खुद वेबसाइट ठीक करते हैं, या अगर आप मुझे अपने वेबसाइट का जो डेवलपर है उसके साथ लिंक करें, तो मैं उसको ये एडवाइस करना चाहता हूँ। फिर मुझे लगेगा कि यार इस बंदे ने थोड़ी-सी मेहनत की है और ये अब वाक़ई में मेरे साथ अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहता है, लिंक डेवलप करना चाहता है, और इसने थोड़ा अंदाज़ा अपनाया है या स्टाइल अपनाया है। चौथा ये कि आप, बल्कि पाँचवाँ, सॉरी, पाँचवाँ ये कि आप अब अपने, एआई ने आपके लिए बॉर्डर्स खोल दी हैं, आपके लिए लिमिटेशंस खत्म कर दिए हैं। अब आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो अपने ईमेल्स में अप्लाई करना होगा। आप सलाम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, उर्दू में, सिंधी में, बलोची में, पंजाबी में, दैट वाज़ एट सम पॉइंट इट वाज़ गुड। नाउ यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल ऑडियंस, तो आपको पता होना चाहिए
कि जब किसी जो फॉरेनर से आप बात करते हैं तो उनका सेकंड नेम लिया जाता है या फर्स्ट नेम लिया जाता है, या मिसेस नहीं कहा जाता है या मिस्टर कहा जाता है या डियर बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। ये आपको समझना होगा कि आप उससे किस अप्रोच के तहत बात करते हैं। अगर आप पूरा ही लिख देंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मे बी इट्स गुड, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके लिए अच्छा हो, बट व्हाट इज इम्पैक्ट इट इज गिविंग टू द ऑडियंस दैट यू आर रेफरिंग टू। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल में हो, तो आप मे बी ग्रीटिंग्स कर रहे हो, आप मे बी हेलो बोल रहे हो, आप मे बी जस्ट स्टार्टिंग होप यू आर डूइंग वेल, हाय करके आप काम शुरू करो। आपको फोकस रखना है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईमेल के आखिर में आप क्या लिख रहे हैं, सही है, प्रोफेशनल अंदाज में ये नहीं लिखते पहली ईमेल में कि मैं गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ये बहुत फॉर्मल है, मतलब ये ऑफिशियल तरीका नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। और सबसे आखिरी और सबसे छठी बात, इससे पहले कि हम एआई की तरफ जाएं, खुदा का वास्ता है ईमेल का रिस्पॉन्स करना सीखें। ईमेल आपकी फर्स्ट जो है वो, अगर आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़, अभी तो आप व्हाट्सएप खोलते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ों में जो चीज़ शामिल होनी चाहिए वो रोज़ाना आपकी ईमेल को चेक करना होना चाहिए कि मुझे क्या-क्या ईमेल्स आई हैं। ठीक है? वो जब आप चेक करेंगे, जब आप अपने उसको चेक करेंगे और ईमेल अगर आपको आए तो उसको आप रिस्पॉन्स दें। कोई आपसे सवाल पूछता है, कोई आपको फ़ाइल भेजता है तो उसको थैंक यू बोलें, कोई आपको जवाब देता है, उसको एक्नॉलेज करें, ताकि अगले बंदे को पता चले कि भाई ये एक रिस्पॉन्सिबल शख्स है जिसको मैंने ईमेल भेजी है और ही और शी इज रिस्पोंडिंग मी बैक। तो रिस्पॉन्स आप नहीं करेंगे तो आप में और जिसको ईमेल नहीं भेजी गई उसमें कोई फर्क नहीं है। सो ये मेरा कौम से खिताब था कि ईमेल पढ़ें, ईमेल पे फोकस करें, ईमेल स्किल्स अपनी बेहतर करें। ये अगर आप चीज़ें अपनाएंगे तो आपकी स्किल्स बेहतर होंगी। अब मैं आपको एआई का तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह आप एआई की मदद से अपने लिए ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। सो हम इसके लिए जाएंगे जेमिनाई पे, ठीक है, और हम जेमिनाई पे यहाँ पर आ गए हैं। मैं आपको जेमिनाई दिखाता हूँ। सो हम आए हैं gemini.com, google.com। सो ये आपके गूगल से ही लिंक है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप हर दिन आए, आप बोले मुझे इसके लिए ईमेल लिखनी है। दूसरा तरीका ये है जो ज़्यादा सॉलिड है, जो आपका स्टाइल या आपके लिए बहुत आसानी क्रिएट करेगा, वो है आप यहाँ पे एक्सप्लोर जेम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आप अपना एजेंट बना रहे हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये क्लिक करेंगे, जेम्स के अंदर लिखा हुआ है न्यू जेम, ठीक है। और आप इसे कहेंगे फॉर एग्जांपल कैसर रूंजा ईमेल राइटर, या आप ये भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल माय ईमेल राइटर। ये आपके लिए क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा हर दिन जब भी आप ईमेल भेजना चाहोगे, हर दफ़ा आपको प्रोफेशनल टोन रखने में। आप इसे इंस्ट्रक्शन देके बताओगे, या आप उर्दू में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। आप इसे कहोगे कि यू आर माई प्रोफेशनल ईमेल राइटर, एवरी टाइम आई शेयर समथिंग इन उर्दू और इन माई इंग्लिश ड्राफ्ट, you will make it as professional email, also suggest a subject line। ठीक है, ये इतना बेसिक मैं कर रहा हूं। अब मैं इसको चाहूं तो मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन अबाउट माय प्रोफाइल एंड बिजनेस इज आल्सो अटैच्ड। अब ये मैं इसको बता रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आया हुआ है एड एडिशनल फाइल्स। तो मैं यहाँ जाकर इसे अपनी सीवी और अपने इदारे की प्रोफाइल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपलोड फाइल्स में जाके मैं इसको अपनी एक सीवी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक सीवी है, ये मैंने दी। और दूसरा जो मैंने काम किया वो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से अपलोड फाइल में जाऊँगा और मेरे पास वांग की प्रोफाइल है, जो मेरा इदारा है, उसकी प्रोफाइल में अपडेट करूँगा। वांग की प्रोफाइल फॉर इंस्टेंस ये वाली, ठीक है। और मैंने इसको ये अपलोड की, अभी अपलोड हो रही है फाइल।
ये फ़ाइल अपलोड हो गई। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है? अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा एजेंट बन गया है, ये मुझे हमेशा यहाँ पर नज़र आएगा। अब मैं इसे कहता हूँ कि राइट मी एन ईमेल टू इंट्रोड्यूस मायसेल्फ टू अ वेबसाइट डेवलपर एंड आस्क इफ ही कैन हेल्प मी बिल्ड आवर वेबसाइट फॉर वांग। अब क्या हुआ कि मैंने चूंकि इसको दोनों इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी दी हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी वेबसाइट क्या है। अब आप देखिएगा कि ये क्या करता है। अब देख रहे हैं कि इसने सब्जेक्ट भी दे दिया, इंक्वायरी माय नेम इज़ ब्ला ब्ला, ऑन टॉपिक रहा है, बिल्कुल इसने प्रोफेशनल अंदाज में इसने सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैं एक आपको और जो है वो दिखाता हूँ। वापस मैं इसमें आया, ये अब यहाँ पे रहेगा जब भी आपको ईमेल आएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि आई एम सीइंग अ पोटेंशियल client who is interested in hiring a freelancer for training his office team on AI. Can you build me a build me an introductory email so I can offer my services? ये बेसिक है। अब चूंकि मैंने इसको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, अब ये देखें कि ये क्या कर रहा है। सही है। प्रपोजल फॉर एआई ट्रेनिंग एंड रेडीनेस योर टीम, इट वाज प्लीजर लर्निंग अबाउट योर इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग ब्ला 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 ब्ला। अब देखें ये सारे मेरे प्रोफाइल में जो भी एक्सपीरियंस है ये करके भेज रहा है, सब्जेक्ट भी बता रहा है, नीचे मेरे जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं। अब ये जब किसी इंसान के बच्चे को जाएंगे, जब उसको जाएंगे तो बोलेंगे यार ये बंदा तो बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट का नाम आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं है, और मैं एक प्रोफेशनल तरीके से ईमेल भेज रहा हूँ। सो पहले मैंने आपको कौन से खिताब करके बताया, उसके बाद मैंने आपके लिए एक जेम क्रिएट किया है। बताने का मतलब ये था कि आपको पता हो कि ये क्या लिखा जा रहा है, आपको समझ आए। ऐसे नहीं सिर्फ एआई क्रिएट करके धड़ाधड़ भेजते रहें। अब आपको पता होगा कि हाँ इसमें सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन टॉपिक रहा गया है, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये एक मेरा आप समझे कि कौम से खिताब था कि ईमेल लिखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको उर्दू एआई की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ईमेल्स भेजता रहता हूँ, उन्हें पढ़ा करें ताकि आपको समझ आए। और जब भी आप अब के बाद मुझे ईमेल करेंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से ईमेल करेंगे, तभी मैं आपको जवाब दूंगा और मुझे समझ आएगी कि जो लोग, जो मेरे दोस्त यहाँ पर सीख रहे हैं, वो वाकई में बहुत प्रोफेशनल हैं। अब थोड़ा आराम से सोचिए कि एआई ने आपके लिए दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं, सही है? अब आप उनको थोड़ी-सी अपनी सुस्ती की वजह से मिस मत करें। बी प्रोफेशनल, बी एट योर बेस्ट, एंड इंशाल्लाह दुनिया आपके लिए दरवाज़े खोल देगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फ़ाज़ में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।